भले ही पेंगोंग में चीन और भारत की सेना अपनी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हट गई हो, लेकिन तनाव के कई केंद्र अब भी बने हुए हैं। बनते बिगड़ते माहौल के बीच अब तक 10 राउंड की कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। कल की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन कर रहे थे। वहीं चीन की तरफ से आर्मी की दक्षिणी सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल लिऊ लिन बातचीत में शामिल हुए। 16 घंटे तक चली इस बैठक में डिसएंगेजमेंट के दूसरे चरण पर चर्चा हुई। भारत की मांग है कि चीन तुरंत गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग और डेमचोक से अपने सैनिकों को वापस बुलाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर तो सहमति बनती दिखी, लेकिन सामरिक महत्व वाले देपसांग और डेमचोक पर गतिरोध बना हुआ है। चीन के मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट में लगभग 16 घंटों तक चली बातचीत के बाद भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच आम सहमति बनी है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर अपने सिपाहियों को पीछे हटाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक डेपसांग से लेकर डेमचोक तक सिपाहियों को पीछे हटाने की बात पर आम सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना ने चीन को साफ कर दिया है कि एलएसी के आसपास सैनिक जमावड़ा कम करने से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। दोनों सेना को पहले से तय एलएसी का सम्मान करना होगा और गोगरा हॉट स्प्रिंग की तरह ही देपसांग और डेमचोक पर पहले के हालात बनाने होंगे। भारत का डिफेंस मिनिस्टर हूं, आप यह जानना चाहेंगे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो चल रहा था उसका क्या हुआ। आप सब लोगों को जानकारी होगी। 9 राउंड्स की डायलॉग के बाद मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक पार्ट अब तक रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है, कहती है कि हमने भारत की जमीन गंवा दी। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक इस शरीर में खून है, प्राण है, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई मां का लाल कब्जा नहीं कर सकता। चीन अभी देपसांग और डेमचोक के इलाके में सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकता है। ये मैसेज उसको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गया है कि हम एलएसी के ऊपर स्टेटस को यूनिलैटरली उनको चेंज करने नहीं देंगे, स्पेशली यूजिंग ऑफ फोर्स। ये उसने हर इलाके में जो हमारी कार्रवाई थी उसको क्लियर समझ आ गया है। उसको ये भी समझ आ गया है कि जो उसने कार्रवाई की वो उसका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन था। बड़ा विवाद डेपसांग को लेकर है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है, सबसे बड़ा विवाद इसी को लेकर है और संभवतः इसके लिए कुछ और दौर की वार्ताओं की आवश्यकता होगी, न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी और राजनयिक स्तर पर भी। दरअसल चीन के इरादे दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर में दबदबा कायम करने का है, लेकिन भारत जानता है कि चीन की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए दौलत बेग ओल्डी की भूमिका बहुत बड़ी है। ये एक सामरिक महत्व वाली लोकेशन है। दौलत बेग ओल्डी से भारत काराकोरम, अक्साई चीन, शिनजियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तक चीन के मंसूबों को रोकने और एलएसी पर चीन को नाकाम करने में सक्षम है। यही वजह है कि चीन इस पोजीशन से पीछे हटने को अब तक तैयार नहीं हुआ है। 10th राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स जो मोल्डो गैरिसन में संपन्न हुए, तकरीबन 16 घंटे चले। दोनों देशों ने फेज 1 के डिसएंगेजमेंट के ऊपर संतोष प्रकट किया है और उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी तरीके से बातचीत वो करते रहेंगे और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स को भी इसी तरीके से सुलझाया जाएगा। भारत लेह से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने में जितनी तेजी से जुटा है, चीन के अंदर असुरक्षा की भावना उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सड़क बन गई तो लेह से सिर्फ 8 घंटे में दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा जा सकता है। इसका काम कई जगह अंतिम स्तर पर पहुंच गया है। इससे हवा से लेकर जमीन तक भारत का सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है और क्यों चीन रोड़े अटका रहा है। आखिरकार लंबे विवाद के बीच लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में वापस अपनी जगह पर लौटने का काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी देपसांग,
गोगरा पोस्ट समेत कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाओं को अपनी जगह पर वापस लौटना है। ऐसे में 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि अभी बातचीत का दौर और लंबा हो सकता है। मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, भारत तक।